हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर ये गवर्नमेंट जॉब यूपीपीएससी के थ्रू मिले तो क्या ही कहने। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यूपीपीएससी की तरफ से आई हुई बम्पर रिक्रूटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। चाहे आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हों, चाहे आप मेडिसिन बैकग्राउंड से हों, या आपने जनरल बीएससी किया हुआ हो, या आप वेटनरी साइंस के बैकग्राउंड से हों, या आप किसी सोशल साइंस के बैकग्राउंड से भी हों, तब पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ढेर सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं और अलग अलग डोमेन्स में ये आई हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सभी वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे, डेडलाइंस के बारे में, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, इन सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है, आपको लगता है कि आपके करियर में या पढ़ाई से रिलेटेड बेनिफिट दे रहा है आपको, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप सीधे इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, एक तो इंग्लिश पीडीएफ का ऑप्शन है और एक हिंदी पीडीएफ का ऑप्शन है। इंग्लिश पीडीएफ के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये वो पेज है। इस पीडीएफ में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, बट क्योंकि इसको दिखा पाने में मतलब बहुत ब्लर्ड आएगा, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है अपने सिस्टम पे। तो ये है वो पीडीएफ। इस पीडीएफ में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये पीडीएफ ज़रूर देख लें। तो दो तीन बातें यहाँ पे, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये काफ़ी लंबा है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो दी गई है वो 22/10/2025 दी गई है, यानी कि आज 23 तारीख है और ये कल से शुरू हो गया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो इसकी डेडलाइन है वो 22/1/2026 है। तो ये डेट देख लीजिएगा। और अगर आपने कोई फॉर्म में कोई एरर कर दिया है तो उसको ठीक करने का समय जो है वो 29/1/2026 है। तो इसको भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी डेट देख लीजिएगा। अब यूपीपीएससी में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ता है। तो कोई भी आपने अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो आपको करना पड़ेगा। और करने के बाद 72 आवर्स के बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट में यही चीज़ मेंशन्ड है, आप इसको बाद में चेकआउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द कैंडिडेट्स एट द स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड नॉट बी सेंड टू द कमीशन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर रहे हैं, आपको हार्ड कॉपी वगैरह स्क्रीनिंग स्टेज में सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। जनरल जो चीज़ें होती हैं अप्लाई करने के लिए वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन है, पहले ओटीआर मिलेगा आपको, उसके बाद 72 आवर्स के बाद आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और फाइनली आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेज। तो ओटीआर मिलने के बाद आप उसके बाद आप फॉर्म की फिलिंग शुरू कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज में फर्स्ट स्टेज में जब आप इसमें यहाँ पे बेसिकली दो स्टेजेस में आप फॉर्म फिल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज यहाँ पे मेंशन्ड है, उसके बाद सेकंड स्टेज के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, और फिर थर्ड स्टेज के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है जिसमें आपको फ़ीस पेमेंट करना है। तो फ़ीस पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट एंड अदर पेमेंट मोड्स, ये सब के सब लग सकते हैं। तो जैसे फॉर्म नॉर्मल फिल होता है वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे मैं फॉर्म फिलिंग के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म होता है और बहुत ईजी फॉर्म होता है यूपीपीएससी का। अब बात करते हैं कि फ़ीस वगैरह कितनी है। तो अगर आप फ़ीस देखें तो अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 80 रुपये ली जा रही है। और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 25 रुपये ली जा रही है। कुल मिलाकर के 105 रुपीज़ हो जाएगी। शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टूडेंट्स के लिए टोटल फ़ीस जो है वो 65 रुपीज़ हो जाएगी। डिसेबल्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए टोटल फ़ीस जो है 25 रुपये होगी। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 65 रुपीज़ हो जाएगी। डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन, स्किल प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। तो मतलब यहाँ पे फ़ीस भी बहुत कम है, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो फ़ीस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो 105 रुपये नज़र आ रही है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की है जो। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोजीशन आई हुई है। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के बारे में दिया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें देखते रहिएगा।
डिपार्टमेंट नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, जैसे वेटनरी ऑफिसर है। बहुत सारे हमारे ऑडियंस में स्टूडेंट्स हैं वेटनरी साइंसेस के, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। टोटल पोस्ट जो देखिए वो 404 है, इसमें अनरिजर्व की 243 है और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है। ये ग्रुप बी की गजटेड पोस्ट है और ये परमानेंट पोजीशंस हैं सारी की सारी, ध्यान दीजिएगा। पे लेवल जो है वो 10 फॉलो हो रहा है और ग्रेड पे 5400 की फॉलो हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास वेटनरी साइंसेज या एनिमल हस्बेंड्री की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं, ये तो जनरल चीज़ें दी हुई हैं हर वैकेंसी के बारे में डिटेल में, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा अपने एंड पे अगर आप इस वैकेंसी में फॉल करते हैं या इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो अगली जो पोस्ट आई हुई है वो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की आई हुई है। डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ पोस्ट वेटिंग ऑफिसर का नाम है इसमें, और इसके अलावा ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो 1 है, इसमें एक पोजीशन आई हुई है। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं या बीएससी किया हुआ है, आपने बीकॉम वगैरह किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी का भी कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर बीएससी हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश की है। 221 पोस्ट टोटल मिलाकर के आई हुई हैं और रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रुप बी की गजटेड पोस्ट हैं और यहाँ पे पे स्केल वगैरह भी मेंशन्ड है। यहाँ पे अगर आपने मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट पोजेस अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेज। तो सोशोलॉजी या सोशल साइंसेज की अगर पढ़ाई की हुई है, मास्टर्स डिग्री है आपके पास, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश की भी वैकेंसीज आई हुई हैं और ये इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग या ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं। इसको डिटेल में अगर देखें तो 26 पोस्ट आई हुई हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की 11, बाकी सारी की सारी दी हुई हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी ग्रुप बी की गजटेड पोजीशंस हैं और एज लिमिट वगैरह चीज़ें दी हुई हैं 47,600 से 151100, ये आपकी पे लेवल 8 फॉलो हो रही है यहाँ पे। अगर देखें तो डिग्री ऑफ फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंसेज या मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में 157 टोटल पोस्ट जो हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं और इसका डिवीज़न यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स भी हमारे ऑडियंस है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे अगर आपके पास एटलीस्ट बीडीएस की डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी पोस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेद उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली 168 पोजीशंस आई हुई हैं जिसमें 122 जनरल की हैं, बाकी डिवीज़न यहाँ पे दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास डिग्री ऑफ आयुर्वेद होना चाहिए और इसके अलावा और करके भी चीज़ें दी हुई हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेद उत्तर प्रदेश की ही अगली पोजीशन है, डिपार्टमेंट नंबर S9/06 दिया हुआ है और यहाँ पे 884 पोजीशंस आई हुई हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक एरिया के लिए है। डिग्री इन आयुर्वेद आपके पास हो, यूनानी में डिग्री हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट आई हुई है वो डायरेक्टरेट ऑफ यूनानी उत्तर प्रदेश है, तो ये भी एक तरीके से मेडिकल की ही एरिया है और यहाँ पे डिग्री इन यूनानी ऑफ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, 25 पोस्ट हैं यहाँ पे, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली लेबर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की चिकित्सा अधिकारी की पोजीशन आई हुई है और ये होम्योपैथिक से रिलेटेड है। ऑब्वियसली अगर आपके पास होम्योपैथिक की डिग्री है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आई हुई है अगेन डायरेक्टरेट ऑफ होम्योपैथी इन उत्तर प्रदेश में, 265 पोजीशंस आई हुई हैं, ग्रुप बी की गजटेड पोजीशन है और यहाँ पर भी रिकग्नाइज डिग्री इन होम्योपैथी, द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी ऑफ विच इज़ नॉट लेस देन 5 years, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बाकी तो इंस्ट्रक्शंस और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा और जो लोग स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को आगे बुलाया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी तरीके से इसको आप स्टडी कर सकते हैं। फाइनल मेरिट ऑर्डर विल बी डिटरमाइंड बाय एडिंग 75% मार्क्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड 25% मार्क्स इन इंटरव्यू। तो 75% मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट इस तरीके से मेरिट बनाई जाएगी, यहाँ पे इंटरव्यू का भी मायने रखेगा। तो 75% मार्क्स आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में और 25% इंटरव्यू में होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी
OMR आंसर शीट होगी, ये सब भी दिया हुआ है, तो ये चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हिंदी की नॉलेज जो है वो असेंशियल है, और इसके अलावा एज लिमिट वगैरह भी दी हुई है, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। और तो ये सारी की सारी जनरल चीज़ें दी हुई हैं। नीचे यहाँ पे अपेंडिक्स वगैरह दिया हुआ है कि अगर आप SC ST वगैरह को बिलोंग करते हैं या EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्म्स भरने होंगे, या फिज़िकली डिसेबल्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें भरनी होंगी। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि पहले आप ये फॉर्म ज़रूर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो ही आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो वो, क्योंकि मैं जनरल चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट हो वो मुझसे मिस हुई हों, तो आप इसको ज़रूर एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी, और उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे डेट जिस दिन ये आई है 22/12/2025 को, एडवर्टीज़मेंट नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। अप्लाई करने का तरीका ये है, तो http://otr.pariksha.nic.in ये दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और वहाँ से आपको फॉर्म वगैरह भरना है। फॉर्म किस तरीके से भरना है यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।